नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? मैं अब आप लोग को इस बार बताऊंगा माइक्रो प्रोसेसर। ये वीडियो माइक्रो प्रोसेसर का है और मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं आपको आर्किटेक्चर पूरा बताऊंगा 8085 का। ठीक है, उसमें आपका ALU कैसे होता है, रजिस्टर्स में आप ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, फ्लैग रजिस्टर वगैरह इनके बारे में। तो मैं सीधा आगे बढ़ूंगा और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और एक अब मेरे पास पीपीटी है, तो पीपीटी के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो आपको क्लियरली सारा चीज़ दिख जाएगी। और सारे नोट्स, बुक, पीपीटी सब चीज़ मेरे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं इंट्रो लोड करता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। राइट, लेट्स रोल द इंट्रो। राइट, तो अब मैं प्रेजेंट करता हूँ और अब चीज़ें आपको दिख जाएंगी क्लियरली। लेट मी प्रेजेंट माय स्लाइड। राइट, ये मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा सारा चीज़। ओके, तो मैं ये यहाँ से आपका शुरू करूंगा। इंटरनल आर्किटेक्चर, जो आपका जो स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर, मैंने इसकी आपको हाईलाइट दी थी। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द जनरल पर्पस रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग्स। ये हाईलाइट आपको शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? ठीक है, कंट्रोल द सीक्वेंसिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और इससे क्या आ गया, हमारा आ गया रजिस्टर्ड ऑलवेज होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वैसे की बात हो रही है। और सिंस इट होल्ड्स द एड्रेस, इट मस्ट बी 16 बिट्स वाइड, क्योंकि आपका जो मेमोरी है वो 16 बिट्स चौड़ाई की है। ठीक है, तो 16 बिट्स वाइड होना चाहिए आपका, है ना। ये क्या लग जाता है मेरे फोन्स के ऊपर भी। चलो, ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्टैक पॉइंटर। फटाफट चलते हैं, इसको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं बुक से कराया था, उसी की पीपीटी है ये बनी हुई। तो स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो 16 बिट रजिस्टर दैट इज यूज टू पॉइंट इनटू मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में पॉइंट करेगा। मेमोरी जो है, ये रजिस्टर जो पॉइंट करता है, इट इज स्पेशल एरिया कॉल्ड स्टैक। तो आपका जो मेमोरी होती है बच्चे, मेमोरी के अंदर भी आपके कई सारे पोर्शंस होते हैं। तो मैं जैसे आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जैसे मैं इसी में ही यहाँ पर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे आपका ये एक मेमोरी है आपका। ठीक है, तो इस मेमोरी के अंदर एक हिस्सा तो आपका स्टैक का होगा। ठीक है, एक हिस्सा आपका प्रोग्राम होगा, बाकी हिस्सा आपका होगा कोड का। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपका ओएस डल रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर भी होगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी मेमोरी डिवाइडेड होती है। इसको हम एक्चुअल में एक चीज कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ये आपने माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। तो एक्सटर्नली मेरी मेमोरी इस तरह से डिवाइडेड है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पर, फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन हो गया आपका, एक्सटर्नली डिवाइडेड हो गया। और इसके अगर इस फ्रैगमेंट के अंदर, इस पार्टीशन के अंदर अगर कोई बंटवारा हो रहा है तो वो गया इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो जो स्टैक है मेरा, इट्स एन एरिया ऑफ मेमोरी यूज्ड टू होल्ड डेटा दैट विल बी रिट्रीव सून। जो आपका रिट्रीव किया जाना है, जैसे यहाँ पर स्टैक पॉइंटर मेरा पॉइंट कर रहा होगा, तो जो टॉप ऑफ स्टैक होता है, या आपने पढ़ा होगा टॉप ऑफ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो टॉप ऑफ स्टैक और स्टैक पॉइंटर एक ही चीज होती है। वो स्टैक के जो टॉप वाले, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, क्योंकि लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले, जो बाद में आया वो पहले जाएगा, तो उसे को पॉइंट करेगा लीफो फैशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया अभी। फिर आके आते हैं मेरे पास कुछ नॉन प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स आते हैं मेरे पास। इसमें आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर। ठीक है, आपको यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा। इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होता है आपका आईआर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, आईआर के अंदर। ठीक है, आफ्टर फेच्ड बाय, आफ्टर इट इज फेच्ड बाय प्रोसेसर। तो प्रोसेसर ने जब फेच कर लिया इंस्ट्रक्शन को, तो उसको कहाँ स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन को? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जो ऑलरेडी सीओए में मैंने आपको बता रखा है। तो डिकोडर डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को आईआर के अंदर। ठीक है, उसी के अंदर करेगा। फिर इंटरनल क्लॉक जनरेटर भी है, जो जिसकी बात अभी तक सीओए में नहीं कही गई थी, तो यहाँ पे क्लॉक की बात भी आ गई। तो इंटरनली इसकी जो क्लॉक है वो इस ऐसे काम करती है आपकी। इंटरनली आपका जो क्लॉक है वो 3.125 मेगाहर्ट्ज है।
इसका मतलब ये हो गया आपका, अगर इसको मैं करूं 3.125 इंटू 10⁶ हर्ट्स, और अगर मैं इसको टाइम के हिसाब से निकालूं, मतलब इतनी स्पीड है, ठीक है, एक क्लॉक साइकिल है, दिस इज माय 1 क्लॉक साइकिल। तो अगर एक सेक्शन 1 क्लॉक साइकिल ले रही है तो उसको इतने एक इसमें काम हो रहा है, आपका हेड्स में काम हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम टाइम में निकाल कर देखते हैं कि भाई 1 सेकंड कितनी देर में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर मैं मोटा मोटा में निकालूं तो 1/3.125 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका ये आपका माइक्रो सेकेंड के हिसाब से बना। 1/3.125 आपका अराउंड 1/3 है, तो अराउंड ये आपका 0.66 या उससे थोड़ा, क्योंकि 1/5 थोड़ा ज़्यादा है, तो आपका 0.6 माइक्रो सेकेंड के हिसाब से बनेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.6 माइक्रो सेकेंड। तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में टाइम टेकन बाय एन इंस्ट्रक्शन, मिनिमम टाइम तो इतना रहेगा लगेगा एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में, क्योंकि एक क्लॉक साइकिल के ऊपर अगर है तो एक क्लॉक साइकिल मेरा 0.6 माइक्रो सेकेंड तक का रहेगा। तो मतलब कंप्यूटर के लिए जो 1 सेकेंड है या एक यूनिट ऑफ टाइम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, वो है 0.6 माइक्रो सेकेंड। क्या बात क्लियर हो गई? ये इंटरनली हो गया, और एक्सटर्नली आपका हो गया 6.25, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। तो डबल हो गया तो इसका मतलब इसका 0.6 है तो 0.3 आ जाएगा, इस केस में हमारा 0.3 आ जाएगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं इंटरनल क्लॉक का कैसे काम चलता है, आगे देखते हैं इसको। एड्रेस और डेटा बस की हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था, इसका जो डायग्राम है वो पूरा कर लेते हैं। देखो डायग्राम आपको दिखा भी देता हूं मैं, कंप्लीट डायग्राम है इसका, ये देख लीजिए। ये पूरा, अभी एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस डायग्राम को देख लो, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा, देख लो एक बार इसको अच्छे से, ठीक है। इसमें आपका एक्यूमुलेटर भी है 8 बिट का, टेम्परेरी रजिस्टर 8 बिट का, फ्लिप फ्लॉप्स फ्लैग के 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी आपका, ठीक है। फिर बाकी आपके स्पेशल जो बाकी जो रजिस्टर्स हैं 8 बिट के, BCDE HL, ये जो रजिस्टर कॉम्बो है, कॉम्बो चलते हैं हमारे पास, तो 3 कॉम्बो हो गए। स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर, एड्रेस लैच, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो एड्रेस का लैच हो गया। लैच और चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आपका डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर आपका आता है, और इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए मॉरिस मेनो के आपको इसमें मॉरिस मेनो के चैप्टर्स 1 से लेकर 3 तक, पहले 3 चैप्टर्स अगर आप मॉरिस मेनो के पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको ये लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स का कंसेप्ट पता लग जाएगा। बाकी इंस्ट्रक्शन से आया, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, मशीन साइकिल, एनकोडिंग आ गया। ये फ्लिप फ्लॉप्स मेरा आगे आदान प्रदान रहता है ALU से, और ALU में जा रहा है टेम्परेरी रजिस्टर का डेटा, और एक्यूमुलेटर का डेटा ALU में जा रहा है, ठीक है। बाकी ये जब जब एनकोडिंग और इंस्ट्रक्शन के डिकोडिंग जब होनी है तो टाइमिंग एंड कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आ गया क्लॉक आ गया, ठीक है, जेन आ गया, जनरेटर, ठीक है। इसको देख लेंगे, क्लॉक जनरेट कर रहा है, क्लॉक आउट बाहर की तरफ भेज रहा है, जनरेट करके और भेज रहा है, तो ये इंटरनल क्लॉक हो गई, ये एक्सटर्नल क्लॉक हो गई, ठीक है। एक क्लॉक अपने लिए मेंटेन कर रहा है, मतलब वो कह रहा है, मतलब सीपीयू कह रहा है, जो आपका एमपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, वो कह रहा है भाई मैं 0.6 माइक्रो सेकेंड में एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो साथी जो पेरिफेरल डिवाइस और कनेक्टेड है मुझसे, वो मेरे आधे काम में जल्दी आधे टाइम में मुझे काम करके दे। तो उनके लिए स्पीड ज्यादा है, अंदरूनी स्पीड कम है, बाहर स्पीड ज्यादा है, ठीक है। बाकी आपको बता दें, रेडी, रीड, राइट, ALE, S0 S1 स्टेटस रजिस्टर्स हो गए आपके, ठीक है। और IO/M, ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो IO/M तो मेमोरी रीड है कि IO रीड है, राइट क्या है, होल्ड, HLD है, ये सब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। रीसेट इन, रीसेट आउट, ये एड्रेस बस हो गया आपका A15 से A8, और AD7 से AD0, एड्रेस और डेटा बस दोनों हो गए, ठीक है। तो डेटा बफर आपका, एड्रेस बफर आपका हो गया 8 बिट का, बाकी का एड्रेस बफर आपका 8 बिट का, ठीक है। ये रजिस्टर एरे हो गए, ये यहाँ से कनेक्टेड है आपका, ये 8 बिट की इंटरनल बस है, और यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यहाँ पर विराजमान है। तो इस तरीके से आपका टोटल स्ट्रक्चर है आपका। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085।
ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। राइट, सारा नोट्स में ऑलरेडी सब डाउनलोड करो, पीपीटी पढ़ना शुरू कर दो। मेरा वीडियो देख रहे हो तो डाउनलोड करना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी देखो सारा, देखो एक एक चीज बता रखी है, देखो यहाँ पर एक एक चीज खोल 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 के बता रखी है, ठीक है। इसका मतलब क्या, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, सब चीजें रखे, देखो आपको यहाँ दिख जाएगा सारा। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं, एड्रेस डेटा बस के ऊपर आते हैं। तो भाई, तो 8 सिग्नल लाइंस हैं, A8 से A15 यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। बाकी की जो 8 बिट्स हैं वो मल्टीप्लेक्स होती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या हो गया, बताया था आपको, टाइम शेयर्ड, यहाँ पे ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, टाइम शेयर हो रहा है इनका, ठीक है, विद डेटा बिट्स। तो आपका 8 बिट इधर से आ रही है, 8 एड्रेस बस इधर से आ रही है, 8 डेटा बस इधर से आ रही है, तो मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, आपके दोनों जुड़ के काम कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग उसे कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग बताया था आपको, जैसे भाई मल्टीप्लेक्सर हो गया आपका, कि अगर दो लोग हैं आपके, ठीक है, उसको एक को जाने को मिल रहा है तो कैसे जाएगा, ठीक है। तो आपके एक एक बिट यहाँ से उठ के इधर से ऐसे होके जाएगी इधर से, तो 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, देन 2 into 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सिलेक्शन लाइन रहेगी, वो 0 या 1 होगा। 0 होगा तो एड्रेस बस आ रहा है, 1 होगा तो एड्रेस बस नहीं आ रहा है, तो ए आपका आ रहा है और डी आपका आ रहा है, ठीक है। तो एक एक बिट इसकी जा रही है, D0 से D1, D2, D3, इस तरह से, D0 से D7, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से अब इसको और भी आगे कर सकते हैं, 2:1 ना करके हम इसको और कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पर मैं, तो इसकी भी A0 से A7 है, तो 8 लाइन इसकी है, 8 लाइन इसकी है, राइट। तो 8 इनपुट्स आ रहे हैं मेरे पास, 8 16, 16 into 1, और 16 into 1 में आपका 4 आपके लग गए, S0, S1, S2, S3, ठीक है। इन सब के कॉम्बिनेशन से पता लगेगा कि मेरा कौन सी लाइन जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से आपके यहाँ पर निकलेगा कौन सा जाएगा, AD0 निकलेगा, AD1 निकलेगा, जैसे कैसे निकलेगा, ठीक है, वो चीज़ आप देखना। तो जो बिट्स है मेरी AD0 से, वो आपकी बायडायरेक्शनल है एंड सर्व एज A0 से A7 एंड D0 से D7 एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के दौरान, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान जो ये लाइंस है हमारी, ये एड्रेस बिट्स को कैरी करती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट, शुरुआत में एड्रेस को कैरी करेगा, उसके बाद जो आखिरी पार्ट होगा एग्जीक्यूशन का, उसमें डेटा बिट्स को कैरी करेगा। तो पहले तो एड्रेस पहुंचाया जाएगा, ये एक लाइन है जो एड्रेस पहुंचा रही है। फिर इंस्ट्रक्शन के अंतिम चरण में ये क्या कर रहा होगा, 8 बिट्स का डेटा बिट्स उठा रहा होगा। तो सेपरेट करने के लिए एड्रेस फ्रॉम डेटा वी कैन यूज अ लैच, हम लैच का इस्तेमाल करेंगे कि भाई कब एड्रेस बिट यूज होगा, कब होगा, टू सेव द वैल्यू बिफोर द फंक्शन ऑफ द बिट चेंजेस, ठीक है। फिर डीप मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, इसके बाद AD0 से AD7 डुअल पर्पस। तो हायर ऑर्डर बिट्स जो होती है वो आपके 3 क्लॉक पीरियड्स तक या 3 क्लॉक साइकिल तक वो रहती है बस के अंदर। जो लोअर ऑर्डर बिट्स हैं आपकी, वो 1 क्लॉक पीरियड तक ही रहती है, ठीक है। इसका आगे बताऊंगा, नहीं तो, और लोअर ऑर्डर बिट्स जो है वो जल्दी छूट सकती हैं, जल्दी गायब हो सकती है, लॉस्ट हो सकती हैं, ठीक है। इफ दे आर नॉट सेव्ड एक्सटर्नली, उनको अगर सेव नहीं किया गया तो गड़बड़ हो सकती है। नोटिस दैट द लोअर ऑर्डर बिट्स ऑफ द एड्रेस डिसअपीयर व्हेन दे आर नीडेड द मोस्ट, ये हर बार होता है। तो ये एक 8085 के अंदर फंडा है इस चीज का। इसमें एड्रेस लैच इनेबल आता है, एएलयू सिग्नल होता है, टू इनेबल दिस लैच, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। एक्सटर्नल लैच को आपका करने के लिए होता है। देखो इस तरीके से हो रहा है आपका, देखो ये आपका 8085 है, देखो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छा सा दिख जाएगा। ये एएलयू भाई साहब है, A15 से A8 तो अपना डिफरेंट है, अपना इंडिपेंडेंटली घूम रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, राइट, ओके। ये AD0 से AD7 से 0 जो जा रहा है वो आपका लैच में जा रहा है। लैच अलग अलग करेगा, डेटा तो अपने ऐसा निकल गया, बाकी एड्रेस निकालने के लिए वो लैच में जाएगा। लैच मेरा डेटा से एड्रेस को अलग करेगा। तो डेटा कह रहा है भाई मैं तो निकाल रहा हूं, तुम देख लो, तो वो एड्रेस निकालेगा इसमें से, बाकी का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लैच क्या काम कर रहा है, एड्रेस और डेटा बिट्स को अलग अलग कर रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम अभी आगे देखते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे हो रही है, वो भी है फंडा यहाँ पर। देखो इस तरीके से हो रही है, ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं लग रहा मुझे,
राइट। अगर आपको क्लियर लगे तो बताना। देखो मैं बता देता हूं, ये है 8085, ठीक है, ये है A15, ठीक है, ये है A8, 15 से 8, ठीक है, फिर ALE आ गया, ALE इनेबल हुआ। ये आपका देखो ये लैच है, देखो ये लैच है आपका डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा आपने, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। तो AD7, ठीक है, AD7 से क्या जुड़ा हुआ, D7 जुड़ा हुआ, देखो ये जा रहा है ना, देखो ये AD7 से D7 जुड़ा हुआ है, AD6 से D6, फिर इस तरीके से ये आपका डेटा लाइन अलग अलग हो रही है ना, इसमें से देख रहे हो बच्चों, ये अलग अलग हो रही है, हर एक में जा रहा है, ये एक बार में एक सिलेक्ट होगा। और 74, ये है 74LS373, ये आपका एड्रेस लैच एनेबल है, लैच है आपका। तो लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट्स, एड्रेस बस की बिट्स है आपकी A7 से लेकर A0 तक, ये आपकी यहां अलग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे डेटा बस मेरी अलग होकर निकल रही है, ठीक है, ये क्लॉक है, ये आउटपुट क्लॉक है, ये आउटपुट क्लॉक है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, बार बना हुआ है, बार बना हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये जब मेरा 0 होगा तो ये 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे पास ये अलग अलग होके जा रहा है, ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा मेरा क्यू बार है, मतलब जो भी स्टेट आने वाली है, ये आपने पढ़ा होगा डी फ्लिप फ्लॉप कैसे आपका आ रहा है, तो स्टेट चेंज हो रही है, तो आपका अगर ये मेरा 0 है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 1 होते ही दोनों 1 मिलते हैं, यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है, इनेबल होते, ये इनेबल हो गया, इनेबल हो गया तो A7 निकल के आ जाएगा, 1 का मतलब एड्रेस निकालो, ठीक है, तो 0 आ रहा है तो एड्रेस नहीं निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से काम होगा आपका। तो हर एक की इनपुट यहाँ पर 0 0 जाएगी, आपको यहाँ 0 0 जाएगा, जैसे 0 जाएगा तो अलग हो जाएगा, नहीं तो साथ साथ चलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका काम हो गया। पूरे पिक्चर को एक बार हम सारे कंसेप्ट को अगर एक साथ हम पुट कर दे तो हमारे पिक्चर ये बन के आती है। A1 के बाइट की मेमोरी चिप है, जिसमें चिप सिलेक्शन का सर्किट लगा हुआ है, चिप सेलेक्ट वाला सिग्नल आ गया। इसमें मेमोरी रीड और मेमोरी राइट आपका इस तरीके से आ रहा है, रीड और राइट वाले सिग्नल जा रहा है, कहां से जा रहा है, 8085 के रीड या राइट से। और IO/M बार है, ठीक है, तो ये सिग्नल जब मेरा 1 होगा तो ये 0 होगा, ठीक है, और जब ये सिग्नल मेरा उल्टा होगा, मतलब IO मेरा 0 होगा और M बार मेरा मतलब या 1 चला गया, ठीक है, तो 1 का मतलब यहाँ पे 0 चला गया, M मतलब 0 होना चाहिए, M बार मेरा 1 होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे जैसे ही 0 चला गया, ये सिग्नल जब ने 0 दे दिया तो M बार क्या हो गया मेरा, M बार मेरा 1 हो गया, सॉरी, M बार मेरा 1 हो जाएगा, IO नहीं तो M बार, M बार मतलब M का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये सिग्नल मेरा अगर 0 है तो M क्या हो जाएगा, 1, तो मतलब मेमोरी का रीड और मेमोरी राइट है, नहीं तो आपका जाएगा इनपुट आउटपुट। अभी इनपुट आउटपुट यहाँ पे शो नहीं कर रखा है। ये A15 से A8, यहाँ से A15 से A8 अलग हो गया, A9 से A0 अलग यहाँ चला गया, A7 मेरा यहाँ से चला गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये लैच से निकल रहा है, ये D7 से D0 मेरा डेटा बस हो गया। तो 8 बिट की डेटा बस यहाँ से चलेगी, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 16 बिट की एड्रेस बस। तो आपकी शुरुआत की जो ये हायर ऑर्डर बिट्स जो आपकी वो चलेगी चिप सेलेक्ट सर्किट में, और लोअर ऑर्डर बिट्स आपकी चलेगी आपकी मेमोरी के अंदर, ठीक है, इस तरीके से आपका काम होता है। ये ओवरऑल आपका सारे कॉन्सेप्ट्स है, पूरा इसको ध्यान रख लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे जरूर करना। अब सीधा आते हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस का हाईलाइट दिया था मैंने, ठीक है, तो आपका इसमें ऑप कोड होता है और ऑपरेंड होता है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं हमारे इसके अंदर कुछ। सीधा मैं इसमें बढ़ता, कॉपी इंस्ट्रक्शन बताया था, मूव, MVI, LDA, SDA, ये आपके सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, MOV, MVI, ठीक है, LDA, SDA। LDA होगा आपका लोड द contents of memory location into accumulator, ठीक है, मेमोरी लोकेशन से जो आ रहा है उसको वहां पे किया जाए।
ठीक है, किसमें सेव किया जाए, मेमोरी लोकेशन से जो डेटा कोई ऑपरेंड है, कोई भी जो भी चीज है उसको उठा के कहाँ पटका जाए, एक्यूमुलेटर में, LDA ये आ गया, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में लिख रहा हूं A, ठीक है, यहाँ पे A होता है, इनटू मेमोरी, स्टोर कहां पे किया जाएगा, मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। तो ये सेम चीज है, आपने पढ़ी होगी COA के अंदर, ठीक है, जब बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर था उसमें आपने पढ़ा होगा। तो डेटा इन द सोर्स इज नॉट चेंज्ड, सीधी सी बात है, सोर्स में कभी भी चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। तो आपका ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है, रजिस्टर्स के बीच में हो सकता है, डेटा बाइट मतलब 8 बिट के डेटा को भेजा जा सकता है रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन, या मेमोरी लोकेशन और इसके बीच का आदान प्रदान हो सकता है, IO डिवाइस और एक्यूमुलेटर के बीच का आदान प्रदान हो सकता है। ये सारे ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आता है बच्चों, LXI इंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। ये 8085 प्रोवाइड करता है एक इंस्ट्रक्शन को टू प्लेस 16 बिट डेटा इनटू रजिस्टर पेयर इन वन स्टेप, राइट। तो यहाँ पे क्या करता है, ये पेयरिंग करता है, एक स्टेप में पेयरिंग कर देगा। तो LXI RP, ठीक है, जो भी रजिस्टर है RP जो पेयर करना है मुझे किसके साथ, 16 बिट के एड्रेस के साथ। तो जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है देखो, रजिस्टर पेयर इन वन स्टेप। तो रजिस्टर पेयर कौन कौन से अवेलेबल है, BC, DE और HL, क्लियर। अगर मैं LXI इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके मैं करूं ये LXIB 4000H, LXIB 4000H में अगर मैं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, B के साथ ही कौन है, C, तो हायर ऑर्डर बिट्स किस में जाएगी, B में, लोड ऑर्डर बिट्स किस में जाएगी, C में। LXI का मतलब क्या होगा, लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट, लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट, ठीक है। इट विल प्लेस द 16 बिट नंबर 4000 इनटू रजिस्टर पेयर B एंड C, क्लियर होगी बात। तो जो अपर 2 डिजिट्स आर प्लेस इन द फर्स्ट रजिस्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ऑफ द पेयर, एंड द लोअर ऑर्डर बिट्स आर, लोअर 2 डिजिट्स आर प्लेस्ड इन द सेकंड, इस तरीके से। तो ये आपका गया इसके अंदर और ये आपका गया इसके अंदर, क्या बात समझ में आ रही है। तो पूरा पूरा 16 बिट का डेटा आपका आ गया। अगर अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि 4000H आपका 16 बिट कैसे बना, तो भाई साहब COA पढ़ लो और मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो, मैंने बताया हुआ है 400H कैसे बनता है। क्योंकि हेक्साडेसिमल में हर एक डिजिट आपके 4 बिट्स पे बनती है, 4 बिट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चलो आप याद रहेगा, इसको लिख लेना बच्चों, बता रहा हूं। 1 हेक्साडेसिमल यूनिट, एक अगर हेक्साडेसिमल यूनिट है, इट विल बी इक्वल्स टू 4 बाइनरी यूनिट्स। या मैं एक और चीज कर सकता हूं, यूनिट की जगह मैं लिख देता हूं डिजिट्स कर सकता हूं मैं, लो। एक हेक्साडेसिमल डिजिट मेरे 4 बाइनरी डिजिट के ऊपर होती है, क्योंकि आपका हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, तो 2 की पावर 16, सॉरी 2 की पावर 4 हो गया, सॉरी आपका, तो इस वजह से 4 आ गया आपका, क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो जाके पढ़ लो भैया। 4000H को कैसे लिखोगे आप भाई, 4 को आपको कैसे लिखना, 0100, बाकी सब जगह आएगा 0000, यहाँ भी आएगा 0000 और यहाँ भी आएगा 0000। तो आपका जो नंबर बना 0100 0000 0000 एंड 0000, ये चीज। अब ये बाइनरी में हुआ, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हुआ, ठीक है। ओके, इस तरह से आपका मेमोरी रजिस्टर। तो आपका मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085 कैन यूज अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्लेस ऑफ रजिस्टर। तो कई बार आपके कई इंस्ट्रक्शन होते हैं, हम रजिस्टर में प्लेस नहीं करना चाहते, हम मेमोरी लोकेशन में करना चाहते हैं, उसके लिए बार बार कमांड होती है MOV, मूव कमांड होती है, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन इज आइडेंटिफाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ द HL रजिस्टर पेयर। तो आपको जो HL है ना, वो आपका मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई कराता है कि भैया आप कैसे स्टोर किया जाएगा। तो 16 बिट का जो कंटेंट है आपका HL रजिस्टर पेयर का, दे आर ट्रीटेड एज 16 बिट एड्रेस एंड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन। ये आपको पता लग गया, जो BC और DE तो अलग रजिस्टर पेयर्स हैं,
HL जो रजिस्टर पेयर है वो आपका मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर आपके कुछ आउटर रजिस्टर पेयर्स भी होते हैं, अदर रजिस्टर पेयर्स भी हो गए आपके, तो उसको एक्सेस करने के लिए कैसे, देयर इज आल्सो इंस्ट्रक्शन फॉर मूविंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। तो अगर मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डेटा अगर लेकर आना है तो उसके लिए मुझे रजिस्टर पेयर का क्या इस्तेमाल किया जाएगा, H और L। ठीक है, तो LDAX यहाँ पे क्या लग रहा है, LDAX एक्सटेंडेड, एक्स का मतलब हो गया एक्सटेंडेड, जैसे यहां पर LXI था एक्सटेंडेड। ठीक है, इमीडिएट का मतलब होगा 16 बिट का एड्रेस उठाएगा सीधा, राइट, इमीडिएट एड्रेस लेगा, एड्रेसिंग मोड पड़ा होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे आगा लोड एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड, सिंपल, और रजिस्टर पेयर आप पकड़ा दो। तो यहाँ पे आपको कैसे हो रहा है भाई, कॉपी द 8-bit कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय द रजिस्टर पेयर इनटू एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे अब विदाउट डिस्टर्बिंग, अब जैसे हमें HL की बात तो हम कर ही रहे थे, अब अगर हमें HL को नहीं करना है, HL का तो हमारा फंडा यहाँ पर मूव कमांड कर सकता है, MB कर सकता है, HL का हम इस्तेमाल बाकी बताएंगे। ठीक है, बी का मतलब हो गया रजिस्टर बी में जा रहा है। ठीक है, तो और ये जो मेमोरी का जो फंडा है वो आपको कौन बता रहा है, HL बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं HL को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट रजिस्टर पेयर में मूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं BC या DE का इस्तेमाल करूंगा। इस इंस्ट्रक्शन में HL पेयर काम नहीं करेगा, इस केस में यहाँ पर BC काम करेगा या DE काम करेगा, सिंपल। इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो हमने CO में पढ़ा था वही यहाँ पर सेम चीज आ रही है। तो यूजिंग डेटा इन मेमोरी डायरेक्टली विदाउट लोडिंग फर्स्ट इनटू माइक्रोप्रोसेसर रजिस्टर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट मैंने डेटा जो है मेरा जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मेमोरी में डायरेक्ट उठा के कर रहा हूँ बिना किसी रजिस्टर के। ठीक है, तो मैं रजिस्टर के थ्रू ना जाके मैं घूम के मतलब इनडायरेक्टली जा रहा हूं, मैं रजिस्टर के थ्रू जाऊंगा तो डायरेक्ट जाऊंगा, नहीं तो उसके बिना भी मैं जा सकता हूं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आपका यूज करता है डेटा को इन अ रजिस्टर पेयर एज 16-bit एड्रेस टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन। और यहाँ पे आपके पास HL रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑलवेज यूज इन कंजंक्शन विद मेमोरी रजिस्टर M। तो HL मेरा M के तौर पे इस्तेमाल भी किया जा सकता है मेमोरी रजिस्टर। अगर M की बात कर रहा हूँ इसका मतलब HL की बात हो रही है। और BC और DE जो रजिस्टर पेयर्स है आपके, वो इनका इस्तेमाल हो सकता है डेटा को लोड करने में, किसमें, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर कर दिया इसने, यहाँ सही लिखा इसने, हाँ यहाँ गलत कर दिया इसने, इसका यहाँ पे आना चाहिए एक्यूमुलेटर, स्मॉल आना चाहिए यहाँ पर, राइट, ये गलती कर दी इसने। ओके, एडिशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके आ गए इसमें, एडिशन, ऐड, ADI। आई हो गया आपका इमीडिएट, आई का मतलब हो गया इमीडिएट। अब इमीडिएट डेटा अगर मैं डायरेक्ट डेटा दे रहा हूं, ऐड में क्या हो गया आपका, ए में A प्लस इमीडिएट, जो डायरेक्ट डेटा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, डायरेक्ट जब सीधी वैल्यू पकड़ा रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू, तो उस केस में ADI होगा आदि, राइट। और ऐड क्या होगा आपका, मेमोरी लोकेशन से, मेमोरी से उठा रहा होगा। ठीक है, सो ऐसी सब्ट्रैक्ट, इसमें सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है इसके अंदर। तो SUI सब्ट्रैक्शन आई मीन्स अगेन, आई का मतलब क्या हो गया आपका, इमीडिएट। ठीक है, सेम चीज। फिर आपका देखो ऐड M, कंटेंट्स ऑफ M इनटू एक्यूमुलेटर, सब M का मतलब हो गया आपका HL रजिस्टर। ठीक है, सब का मतलब सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट M या डिक्रीमेंट M। ठीक है, आगे इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ दिस INR डिक्रीमेंट ऑपरेशन कौन से होते हैं, 8-bit के कंटेंट्स ऑफ मेनी मेमोरी लोकेशन, कोई भी रजिस्टर है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेगा 1 से, नो नीड टू डिस्टर्ब द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। सीधी सी बात। एड्रेस को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है भाई, हम हमारे पास 16 बिट का एड्रेस है एक रजिस्टर पेयर में, तो उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं, तो पॉसिबल है, राइट। 16 बिट का एड्रेस है, स्टोर किया जा रहा है रजिस्टर पेयर में एज ओनली वन एंटिटी यूजिंग सम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे INX हो गया, DCX हो गया, ओके, ये चीजें हो गई आपकी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, रजिस्टर पेयर लेके आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो, 16 बिट के नंबर को भी हम इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो रजिस्टर पेयर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एज वन एंटिटी, नो नीड टू वरी अबाउट अ कैरी फ्रॉम द लोअर बिट्स ऑफ टू द अपर, इट विल टेकन केयर ऑफ
ऑटोमेटिकली। अगर लोअर ऑर्डर बिट्स है, मतलब अगर मेरी ये 8 बिट है, सपोज करें 1 2, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हायर ऑर्डर बिट्स हैं, लोअर ऑर्डर बिट्स एल 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 एल। अब अगर मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, अगर इसमें +1 या -+1 हो रहा है और इस 1 होने से ये कैरी जनरेट हो रही है, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होकर इधर आ रहा है, तो ये कैरी अपने आप अकोमोडेट कर लेगा, अपने आप ले लेगा, लोअर ऑर्डर बिट से हायर ऑर्डर बिट से कैरी ट्रांसफर हो रही होगी, ये अपने आप कर लेगा। या -1 अगर केस में बोरो अगर आ रहा है तो बोरो भी अपने आप हैंडल कर लेगा, राइट। लॉजिक ऑपरेशंस की बात करें तो ANA ANI सभी एंड, ठीक है, ANI मतलब हो गया आपका आई मतलब इमीडिएट, और ऑपरेशन, ठीक है, एक्सॉर ऑपरेशन XRA XRI, ठीक है। तो ये आपके हो गए किसी रजिस्टर या मेमोरी से। ये हैश का मतलब हो गया 8 बिट का नंबर, 8 बिट का नंबर जाना चाहिए, ये 8 बिट पे काम करेंगे ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट CMA नो ऑपरेंड, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आपका काम करेगा, राइट। तो मैं फटाफट इसको देख लेता हूँ क्या आ रहा है फालतू में मेरे पास, योग्यता, ओके, मैसेज बहुत आ रहे होते हैं, राइट। फिर आपके एडिशन लॉजिक ऑपरेशन है आपके रोटेट, आप रोटेट का मतलब हो गया तो शिफ्ट हो गया, आप रोटेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, कंटेंट्स को घुमा रहे हैं ना आप, एक्चुअल में लेफ्ट या राइट उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, एक पोजीशन। तो आपका RLC, ठीक है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट एंड द कैरी फ्लैग, तो बिट 07 से जब 0 पे आएगा तो जो कैरी फ्लैग होगा वो एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर RAL लेफ्ट थ्रू कैरी एंड कैरी गोज टू बिट 0, ठीक है। RRC जो एल्स है वो R है, सेम चीज है, इसी का ये, ठीक है, और ये इसी का है, राइट। RL RAR, देखो इस तरह से देखो RLC और RLA कैसे काम कर रहा है, देखो लेफ्ट की तरफ खिसकाएगा, राइट, ये ऐसे आपका शिफ्टिंग हो रही है इस तरह से, ये शिफ्टिंग हो रही है आपकी, ये ऐसे हो रहा है, तो ये खिसकाएगा इसको, ये खिसकाएगा इसको, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और फिर कैरी फ्लैग जो होगा एंड में जो बिट होगी वो कैरी फ्लैग से एंड कर दी जाएगी, एंड कर दिया जाएगा। और RLC है, राइट, RAL में आपका कैरी फ्लैग को इस्तेमाल करके होगा आपका, इस तरीके से। बस यहाँ पे कैरी फ्लैग अलग से काम कर रहा है, उसको एंडिंग कर रहा है, यहाँ पे कैरी फ्लैग का इस्तेमाल इंक्लूसिव है कैरी फ्लैग। चलिए, लॉजिकल ऑपरेशंस आपका कंपेयर, CMP और CPI। आई का मतलब हो गया इमीडिएट, इमीडिएट में हैश लगाया जाता है हमेशा। ब्रांच ऑपरेशंस, अनकंडीशनल ब्रांच और कंडीशनल ब्रांच। अनकंडीशनल मतलब कि नई लोकेशन पे जाके गोट पहुंच जाओ, नो मैटर व्हाट, किसी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक्सक्यूजेस के आप वहां जाके पहुंच जाओ, नहीं सुनने वाला, ठीक है। गो टू न्यू लोकेशन, कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही जाए। तो कंडीशनल है या अनकंडीशनल ब्रांचिंग है, दो तरह की होती है आपकी। अनकंडीशनल ब्रांच में ज्यादा जंप, कॉल, रिटर्न, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, ये सिर्फ इसका हाईलाइट आपको फटाफट दे रहा हूं। कंडीशनल ब्रांच में आपका जंप ऑन 0, जंप ऑन नॉट 0, जंप ऑन कैरी, नॉट और नो कैरी, प्लस एंड माइनस, JP JM JNC JC JNZ, बहुत सारा इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। थोड़ा याद रखने में दिक्कत अगर हो रही है तो इसको कंसेप्चुअली पढ़ोगे तभी बात समझ में आएगी, और यूज करके देखना। अभी हम प्रोग्रामिंग अगर हम बाद में लेकर आएंगे, इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, साथ प्रोग्राम बनाएंगे, तब समझ में सब आ जाएगा, राइट, तभी याद होगा। जैसे आपको C लैंग्वेज है, पाइथन है, अगर आपको सारे फंक्शन थोड़ी याद करने पड़ते हैं, राइट, तो आप इनकी हेल्प लेके आप कर सकते हो, कई बार देखोगे तो कई बार करोगे, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। हॉल्ट, ये मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, और NOP नो ऑपरेशन, डू नथिंग, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, राइट। ऑपरेंट टाइप्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेंट्स हो गए आपके। इम्प्लाइड ऑपरेंट हो गया CMA, जिसमें ऑलरेडी एक्यूमुलेटर पता ही है कि भाई हाँ एक्यूमुलेटर वही काम होता है, तो हमें और ऑपरेंट देने की जरूरत नहीं है। इमीडिएट डेटा, इस तरीके से हम 8 बिट का डेटा दे रखे हैं, 4F 8 बिट हो गया, क्योंकि 4 हो गया, जो ये पहला जो 4 है ये 4 बिट का, ये भी दूसरा 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है, राइट। फिर रजिस्टर मोड, हमने रजिस्टर पकड़ा दिया। मेमोरी एड्रेस, ये हमने मेमोरी एड्रेस पकड़ा दिया, मेमोरी एड्रेस 16 बिट का होता है। इंस्ट्रक्शन का साइज, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेंट टाइप इंस्ट्रक्शन में हैव डिफरेंट साइजेस, भाई ये आपका छोटा इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ये छोटा इंस्ट्रक्शन है, छोटा इंस्ट्रक्शन है, राइट।
ये बड़ा भी ये सॉरी ये 16 बिट का ले रहा है यहाँ पर, ये 16 बिट का ले रहा है, ये 8 बिट का ले रहा है, तो ये छोटा इंस्ट्रक्शन हो गया, उससे छोटा ये इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस तरीके से आपका होता है। एक्सेप्शन इज एनी इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन्स इमीडिएट डेटा या मेमोरी एड्रेस। तो ऑल इंस्ट्रक्शन ऑक्यूपाई 1 बाइट ओनली। तो यहाँ पर 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन ही है यहाँ पर, ये भी 1 बाइट है, ये आपका ये 1 बाइट, इसको मैं अच्छे से दे देता हूँ, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है आपके। बाकी आपके फर्क पड़ सकता है, ये आपका इसमें 1 बाइट एक्स्ट्रा जुड़ रही है आपकी, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा बिट और जुड़ गए, नीचे का 16 हो गया, 8 का 16 और 1 बाइट और जुड़ गया, तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया आपका। 3 बाइट्स, 2 बाइट्स, ये भी 3 बाइट्स, ठीक है। इस तरीके से देखा ना, 1 फॉर द ऑपकोड एंड अदर फॉर 8 बिट डेटा, तो 2 बाइट्स हो गया आपका, 3 बाइट्स हो गया, 1 फॉर ऑपकोड एंड अदर 2 फॉर 16 बाइट्स, वो चीज हो गया आपका जो आपको बता रहा था। जैसे ये है इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन है लोड एन 8 बिट नंबर इनटू एक्यूमुलेटर। तो कैसे 8 बिट का नंबर क्या है, 32H होना चाहिए था, वैसे ये H लिखाना चाहिए था, ऑपरेंड हमने दे दिया। तो अब कैसे जा रहा है देखो ये, तो MVI का जो कोड है आपका, ये है आपका फर्स्ट बाइट, आपका बाइनरी कोड आपका 3E, इसको हम देखेंगे आगे हम कैसे हो रहा है आपका जंप C38520, ये मैंने आपको बताया था क्लास में। फिर आपके इसका हम देखेंगे कैसे फर्क पड़ा है। इसके आगे पूरा हमारा डेटा फॉर्मेट है, SKA BCD 7 इंटीजर और 7 इंटीजर सब कुछ है इसके अंदर, डेटा फॉर्मेट, राइट। इसके बाद हम काउंटर से टाइम डिलेस की बात करेंगे, काउंटर टाइम डिलेस का मैं अगले उसमें बताऊंगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक हमारा जो डिस्कशन क्या क्या हुआ है, ये हमारा जो अभी तक मैंने पढ़ाया है सारा, उसको आप देख लेना। ये PPT पूरी कंप्लीट है, इसमें शुरू में ग्रीन कलर में आ रहा था, उसमें जब या जिससे PPT बनाई है उसने कलरिंग कर दिया, मुझे लगता है व्हाइट ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। हम इसके आगे कर लेंगे। तो अब तो दिस इज द एंड ऑफ ये हमारा पार्ट 1 है, यूनिट 1 हम पढ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 का ही हमारा काम चल रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ एंड ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 है, यूनिट 2 नहीं है, ठीक है। चैप्टर 2 पार्ट 2 हो गया, ठीक है। मैंने 2 बार करा चुका, तो पार्ट 2 भी खत्म हो गया, इसको रिपीट करा दिया था मैंने अच्छे से। तो ये देख लेना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास ये लेकर आएंगे काउंटर्स एंड टाइम डिलेज, ठीक है। अभी तक हमने सारे सेक्शंस की बात कर ली और एड्रेस और डेटाबेस की बात कर ली, पूरा डायग्राम है, डायग्राम सारे बना लेना, नोट्स बना लो इसका भैया सारे, मैं नोट्स भी आपको शायद दे दिए होंगे, देख लेना एक बार, और उसको स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और कोई अगर आप लोग को कुछ भी कोई चीज़ अगर चाहिए हो तो बताना, कोई रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट है तो बताना आप लोग मुझे, राइट। इसकी मैं स्टॉप स्क्रीन कर देता हूँ, और अब हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे ये करते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और माइक्रोप्रोसेसर पढ़ना शुरू कर दो, बता रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर से गच्चा खा जाओगे। जो हाल COA में हुआ वो माइक्रोप्रोसेसर में ना हो जाए। और अभी तक आप लोग को रिजल्ट नहीं आया है, मुझे पता है, 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, बट 3rd सेमेस्टर का भी शायद आने वाला है आपका, ठीक है। तो डोंट वरी, आ जाएगा, 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट आ ही गया फटाफट, क्योंकि इनका 6ठे सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं 15 से, आपके 3rd ईयर के बच्चों के पेपर्स होने हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ होती है, तो मुझे जरूर बताना। आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा भैया, दोनों तरफ दिख जाएंगे आपको, इस तरफ और इस तरफ, तो आपको वीडियो का कंसेप्ट दिख जाएगा। मेरी वीडियो क्लिक कर लेना, आई थिंक जिधर देखना, कोई इधर या इस तरफ, कोई भी आपका हो सकता है कि आपका माइक्रोप्रोसेसर का वीडियो हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हो सकता है। ChatGPT का वीडियो है तो मैं या तो वो डाल देता हूँ, ChatGPT का इधर डाल देता हूँ, इस तरफ डाल देता हूँ मैं ChatGPT का, और इधर आपको होगा माइक्रोप्रोसेसर के, बाकी प्ले लिस्ट में दिखा दूंगा आपको। तो इसी प्ले लिस्ट में मैं डालूंगा, इसी प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो आ जाएगा, तो ये जरूर चेकआउट कर लेना, इसमें लाइव सेशन भी किए गए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण।